हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। द्विघात समीकरणों को बनाना सीख लिया, गुणनखंड विधि से उनको हल करना सीख लिया, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उनको हल करना सीखा और श्रीधराचार्य सूत्र से उनको हल करना सीखा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि मूलों की प्रकृति। आपने श्रीधराचार्य सूत्र जब अपन ने किया था तो अपन ने देखा कि मूल क्या होते हैं द्विघात समीकरण के हल। एक्स के मान, एक्स के वे वाले मान जो समीकरण को क्या कर दें, संतुष्ट कर दें, सेटिस्फाई कर दें, वो मूल कहलाते हैं। ठीक है, तो जब अपन ने द्विघात सूत्र किया था तो अपन ने देखा था कि मूल जो हैं b² - 4ac पर निर्भर करते हैं। किस पर करते हैं? b² - 4ac। जैसे b² - 4ac बड़ा था 0 से तो मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। b² - 4ac बराबर हो 0 के तो मूल वास्तविक व समान होंगे। और b² - 4ac छोटा है 0 से, बड़ा है 0 से मतलब प्लस वाली संख्या, और छोटा है मतलब माइनस की कोई वैल्यू आ जाए इसकी, तो मूल काल्पनिक होंगे। ये जो b² - 4ac है इसको अपन बोलते हैं विविक्त कार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विविक्त कार। ज्ञात करो विविक्त कार। विविक्त कार डिस्क्रिमिनेंट d से लिखते हैं इसको। तो ये d की वैल्यू d बराबर b² - 4ac, अगर 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक अलग अलग होंगे। d बराबर d का जो मान है वो क्या होता है b² - 4ac, अगर वो बराबर 0 का आ गया तो मूल वास्तविक समान होंगे, बड़ा आ गया तो वास्तविक अलग अलग होंगे। और d का जो मान है वो क्या b² - 4ac, और छोटा आ गया 0 से तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। फिर अपन ने देखा था कि ये दो स्थितियां आती हैं तो आगे श्रीधराचार्य सूत्र लगता है, जिसका दूसरा नाम द्विघाती सूत्र है, और ये आ जाता है तो आगे सूत्र लगता है नहीं, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 4.4 में अपन यही करने वाले हैं कि मूलों की प्रकृति बताएंगे। इसी तरह से इनको देख के विविक्त कार ज्ञात करके अपन देखेंगे मूल विद्यमान हैं या नहीं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र से हम उसको क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो प्रकृति बतानी है हमें, और फिर अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट है, मैं आपको सेकंड नंबर पार्ट करवा रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि फिर से अंडर रूट, हाँ बाकी के तो आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट में सेकंड पार्ट। समीकरण क्या दे रखी है आपको? 3x² - 4√3x प्लस के 4 बराबर 0, ये वाली मैं कराऊंगा। ठीक है, देखिए समीकरण को समीकरण नंबर 1 मानेंगे। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? ax² + bx + c द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे। से करने पर तुलना करेंगे तो हमारे पास a b से आ जाएगा। देखो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है, x के गुणा में जो b है तो -4√3, प्लस है तो लिखना जरूरी नहीं है, और c बराबर कितना है 4। अब हम ज्ञात करेंगे, इसलिए d ज्ञात करूँगा, और d का मान क्या आता है b² - 4ac। b² मतलब -4√3 की होल स्क्वायर -4, a की जगह 3, c की जगह 4। हाँ तो देखो माइनस वाली संख्या का जब भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस आएगा, तो
और ये स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। देखो 4 की स्क्वायर 16 इंटू √3 की स्क्वायर 3 माइनस ये यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा होंगे। 4 × 12 चौका 48, 16 × 48 बराबर 0। डी का मान कितना आया? डी मतलब b² - 4ac का मान आया 0। इसलिए मूल वास्तविक व समान होंगे। इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र से सूत्र क्या कहता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac और पूरे के बट्टा में 2a। ये अपने 4.3 के इंट्रो में इसके बारे में पूरा पढ़ा है डिटेल से, सूत्र ये भाई। अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो देखिए वीडियोस को। तो -b की वैल्यू कितनी है? ये माइनस तो सूत्र में है। b का मान कितना है? माइनस, तो माइनस एक ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4 √3 प्लस माइनस √b² - 4ac का मान कितना आया था? 0 बट्टा में 2 गुना a की वैल्यू 3। तो 0 का √0 खत्म, ये निशान भी खत्म। ऊपर क्या बचा? 4 √3 बट्टा में 2 गुना 3, 2 के पड़े में, ठीक है। ये भी कट रहा है देखो √3 बार, क्योंकि √3 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 गुना √3। 2 बार लिखूँगा इस 3 को तो एक बार कट जाएगा और एक बार बच जाएगा। तो क्या बचा? 2 बट्टा √3। तो दोनों मूल वो कह रहा समान होंगे। अपन यहाँ देखा कि मूल वास्तविक व समान होंगे। समान कैसे होंगे? इस तरह से होंगे। दोनों मूल यही होंगे, x के 2 मान आएंगे, वो ये के आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि इसके मूल वास्तविक के समान है। क्वेश्चन ने बोल दिया आपको कि इस जो नीचे जो दी गई समीकरण दे रखी है इसके मूल जो है वास्तविक और समान है। अपन को चेक नहीं करने, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके मूल वास्तविक और समान है। तो मूल वास्तविक और समान वाले इसमें क्या लग जाएगी? कंडीशन लग जाएगी। देखो कैसे। अब मूल की जब चर्चा है यूं आ जाए वास्तविक समान, तो तुलना जरूर करेंगे। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। क्योंकि मूल वास्तविक व समान है बोल रहा है क्वेश्चन, इसलिए d का मान क्या होगा? 0। क्योंकि कंडीशन ये है कि मूल वास्तविक व समान होने की कंडीशन क्या है कि d विविक्त का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। और यहाँ d की वैल्यू उसने बोल दिया कि मूल वास्तविक व समान है, हमें चेक नहीं करने, उसने बोला है। तो d का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए d का क्या होता है? d की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac बराबर 0। b का मान कितना है? k² - 4, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0। k² - 4 × 12 = 24 बराबर 0। मुझे k की वैल्यू चाहिए। ये इधर प्लस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो k बराबर ± √24। तो k बराबर ± 6 चौका 2 √6। प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि अंडर किया और 24 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। जोड़ा बन गया वो तो बाहर आ जाएगा, नहीं बना वो अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। क्या दे रहा है? कि x - 2 x - 2 + 6 बराबर 0। ठीक है। तो देखिए क्या अपन इसकी तुलना कर सकते हैं क्या? देखो इस फॉर्म में है क्या है? अपन ने देखा कि व्यापक रूप में अभी नहीं है। ये देखो कि x² वाला पद नहीं है। अभी ये जो समीकरण दे रखी है व्यापक रूप में नहीं है। तो पहले अपन इसको क्या करेंगे? व्यापक रूप में बदलेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कि x को x से किया तो kx², फिर kx को -2 से किया तो -2kx + 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हुई। क्यों? क्योंकि व्यापक रूप में होगी।
समीकरण एक की तुलना किससे करते हैं अपन? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर k, b बराबर -2k और c बराबर 6। चूंकि मूल वास्तविक व समान है, इसलिए t बराबर 0 और d का मान क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0। b का मान कितना है? -2k² -4, a की जगह k, c की जगह 6 बराबर 0। माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करें प्लस 2 की स्क्वायर 4, k² -6 चौका 24 के बराबर 0। अब दो पद हैं, दो पदों को हल कैसे करते हैं? या तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ कॉमन आ रहा है सर, 4 और के। कॉमन लेना नहीं आता तो देख लो दोनों संख्याएं की पाड़े में हैं क्या? बड़े से बड़े पाड़े में। हाँ सर 4 के पाड़े में, और एक बार कॉमन के आ गया क्योंकि के यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो कॉमन आ गया। कॉमन लेते ब्रैकेट चालू, 4 के पाड़े में 4 कितनी बार में? 1 बार। एक बार के चला गया, एक बार के बच गया। 1 गुणा में चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो क्या होता है? के माइनस के, 4 के पाड़े में 24, 6 बार के चला गया बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 है, या तो ये 0 या ये 0, या तो 4 के बराबर 0 या के -6 बराबर 0। इधर 4 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो के बराबर 0 और इससे के बराबर कितना है? 6। ठीक है, इस तरह से अपन क्वेश्चन बोलेगा कि मूल वास्तविक व समान है या भिन्न भिन्न है या काल्पनिक हैं, तो अपन कंडीशन लगाएंगे। जो क्वेश्चन बोलेगा वो वाली कंडीशन लगाएंगे और उसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास के जो भी गायब चीज़ है x y z के की वैल्यू आ जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। लंबाई जो है चौड़ाई से क्या हो जाए? दोगुनी हो जाए, और उसका क्षेत्रफल कितना हो जाए? 800 मीटर स्क्वायर हो जाए। पहले तो आपको ये आंसर देना है कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है भी या नहीं है। फिर आगे बोल रहा है कि यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले अपन बताएंगे कि संभव है या नहीं। तो पहले अपना काम है द्विघात समीकरण बनाएंगे सर, बनाते हैं, फिर देखते हैं संभव है या नहीं। तो मानना पड़ेगा, मानने का काम अपना है। माने किसको? आम की बगिया बनाना असंभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, हिंट दे दिया क्वेश्चन ने आपको, चौड़ाई के साथ लग गया से, तो मान लेंगे। माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। बोले सर मीटर क्यों माना? देखो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दे रखा है, बगिया की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई बराबर क्या आ जाएगी? 2x। चौड़ाई x है तो उससे दोगुनी 2x मीटर। मानने का काम अपना था। अब क्वेश्चन ने जो दिया है वही मैं उसके बराबर में रख दूंगा। क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। अब बोले सर क्षेत्रफल कैसा है, किसका दिया है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है वो नॉर्मली क्या होता है? आयत होता है। आयत का क्षेत्रफल दे दिया है ना, क्योंकि बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। बगिया के क्षेत्रफल का यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800। लंबाई की जगह 2x गुणा x बराबर 800, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, क्योंकि 2x स्क्वायर इधर आया तो माइनस क्यों ले गया सर? देगा समीकरण व्यापक रूप में बराबर में 0 होता तो मैंने बराबर में 0 कर दिया। तो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर x स्क्वायर के गुणा में जो a होता है, तो a बराबर 2
b बराबर b क्या होता है, x के गुणे में जो b, x वाला पद है ही नहीं तो b का मान कितना है 0, और c जो खाली बच गया वो c का मान कितना है -800। अब अपन चेक करेंगे, अब इस द्विघात समीकरण के अपन मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। अगर वो वास्तविक आते हैं, मतलब वास्तविक समान आ जाए, वास्तविक अलग आ जाए, वो आती हैं तो बगिया बनाना संभव है। अगर मूल इसके काल्पनिक आ गए तो बगिया बनाना संभव ही नहीं है, क्योंकि काल्पनिक तो अपन चेक ही नहीं करे। अपने 10th स्टैंडर्ड तक क्या काल्पनिक की तो आगे वैल्यू निकालनी नहीं हमें। तो काल्पनिक मतलब ऐसी बगिया की लंबाई चौड़ाई काल्पनिक है तो बना ही नहीं सकते अपन उसको ना। तो पहले अपन डी चेक करते हैं इसका, क्योंकि d बराबर होता क्या है b² - 4ac। अब इसमें चेक करना है मेरे को ना, प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने सीधा लगाया था कि d बराबर 0, d के बराबर में मैंने 0 रखा था। बोले सर यहाँ भी तो 0 रख सकते हैं, 0 यहाँ नहीं रख सकते। उस क्वेश्चन में अपन को बोला था कि मूल वास्तविक व समान है। यहाँ तो चेक करें अपन कैसे हैं मूल, है ना। हाँ तो बराबर b² मतलब 0 की स्क्वायर 0 -4 a की जगह 2 और c की जगह -800। ये तो खत्म, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 दूनी 4 दूनी 8 8 64, 6400 बड़ा है 0 से, प्लस के 6400 आए और जो बड़ा आ गया 0 से, d का मान मतलब 0 से बड़ा आ गया। इसलिए समीकरण 1 के मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। इसलिए ऐसी बगिया बनाना संभव है। पहला आंसर दे दिया आपने। उसने आपसे पूछा था क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है क्या, तो आपने बता दिया हाँ है। और कैसे पता चला आपको, ये डी की वैल्यू अगर 0 आती है या 0 से बड़ा आती है तो मूल वास्तविक होंगे तो संभव है, और छोटी आ गई 0 से तो संभव नहीं है। अब संभव है तो फिर आगे उसने क्या बोला, यदि संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अब श्री धराचार्य सूत्र से कर देंगे अपन, इसलिए श्री धराचार्य सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac पूरे के बट्टा में 2 माइनस b का मान कितना है 0 प्लस माइनस √ b² - 4ac की वैल्यू 6400 2। ठीक है, 0 खत्म, प्लस माइनस 6400 का √ 80 बट्टा में 4, तो 80 में 4 का भाग देंगे तो 20 प्लस माइनस 20, x का मान आया प्लस माइनस 20। चूंकि x बगिया की चौड़ाई है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए चौड़ाई x को अपन ने बगिया की चौड़ाई माना था। देखो चौड़ाई बराबर कितनी आई 20 मीटर व लंबाई बराबर 2 गुना x, तो 2 गुना 20 तो 40 मीटर। ये आंसर है, लंबाई 20 मीटर। आंसर चेक करते हैं एक बार, आंसर चेक करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 हाँ संभव है 40 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। पहले तो अपन को चेक करना है कि ये वाली स्थिति जो नीचे दे रखी है संभव है या नहीं है। और स्थिति क्या दे रखी है कि दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्र हैं, इन दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। ठीक है, अभी उसने क्या दे दिया, दोनों की आयु का योग दे दिया 20 वर्ष। अगर ये मित्र 5 का है तो ये 15 का। कैसे निकाला आपने, टोटल योग में से इस वाली आयु घटा के इसकी आ गई है ना। ये मित्र अगर x का है तो ये क्या आ जाएगा 20 - x। ठीक है, तो इसको मानते हैं, एक मित्र को मान लेते हैं।
आंसर में माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे की आयु टोटल 20 में से पहले वाले की घटा दी। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है? 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कैसे निकलेगी? x माइनस 4। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। अभी ये कितने का है? 20 माइनस एक्स। 4 वर्ष पूर्व -4 करूँगा तो 16 माइनस एक्स। देखा, 20 माइनस एक्स अभी कितने साल का है? 20 माइनस एक्स का। उसमें से -4 करूँगा तो 20 में से 4 गए तो 16 और माइनस का एक्स बढ़ा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल बराबर कितना देर का? उसने 48। तो मैं भी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल करूँगा, इसलिए x माइनस 4 16 माइनस एक्स बराबर 48। गुणा करते हैं, देखो x को 16 से किया तो 16x, फिर x को माइनस एक्स से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर -4 को 16 से किया तो माइनस के 64 प्लस इंटू माइनस माइनस होते हैं, फिर -4 को माइनस एक्स से किया तो माइनस इंटू माइनस क्या होते हैं? प्लस 4x बराबर 48। एक्स स्क्वायर वाला पद आगे लिख दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 4 कितने हो गए? प्लस के 20x माइनस के 64 और माइनस के 48 बराबर 0। व्यापक रूप में बराबर में 0 लाने के लिए इसको इस तरफ ले, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। देखो कितने जाएंगे? 60 और 40, 100 और 12, 112 माइनस के 112 बराबर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाला पद माइनस का आ रहा है तो इसको निशान, सबके निशान चेंज कर देंगे, या लगा के एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर 0। आप सोच रहे हो कि क्या माइनस में सोल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस में आपसे यहाँ क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। इसलिए आप क्या करो, एक्स स्क्वायर वाले पद को प्लस में कर लिया करो, और गणना में गलती नहीं होने के चांस हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर यहीं करोगे माइनस में ही तो गणना में गलती होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि 10th लेवल के बच्चों का इतना ज़्यादा थोड़ा माइंड काम में नहीं करता। ठीक है, हाँ तो ठीक है, हाँ तो ये समीकरण नंबर 1, 0 का भी निशान, 0 कोई निशान नहीं होता। ठीक है, तो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे अपन? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ए एक्स स्क्वायर गुणा में ए 1, बी माइनस के 20 और सी बराबर 112। ठीक है, पहले डी चेक करते हैं, चूंकि डी बराबर, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 की स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 112। माइनस वाली संख्या का जब भी स्क्वायर किया तो प्लस 20 की स्क्वायर 400 माइनस 112 को किससे गुणा करेंगे? 4 से, तो 448। 400 में से 448 गए तो माइनस के 48, जो छोटा है 0 से, मतलब डी की वैल्यू क्या आई? -48, 0 से छोटा है। इसलिए समीकरण 1 के मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे तो वो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, मतलब x का मान ज्ञात ही नहीं कर सकते, आयु ज्ञात ही नहीं कर सकते, तो ये स्थिति संभव नहीं है। इसलिए ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से करेंगे अपन। अगर संभव होती तो आगे अपन ज्ञात भी करते, अभी ज्ञात ही नहीं कर सकते,
10th स्टैंडर्ड तक। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 में कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के पार्क को बनाना संभव है। पहले तो उसने पूछा क्या संभव है, क्या परिमाप क्या 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अब देखो लंबाई और चौड़ाई में सीधा संबंध नहीं दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से इतने मीटर ज़्यादा है, 2 गुनी है कम है, ठीक है, 2 गुनी से इतनी ज़्यादा है, 3 गुनी से इतनी कम है, ऐसा कोई संबंध नहीं दे रखा है ना। तो सूत्र में दे रखा है संबंध। देखो लंबाई और चौड़ाई में संबंध क्या है, सूत्र में परिमाप। और परिमाप किसका, लंबाई और चौड़ाई की बात चल रही है तो किसका है, आयत का परिमाप। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में सीधा संबंध न दे के सूत्र दे दिया, सूत्र में मान रखने में। तो 2 मानने पड़ेंगे फिर इसमें वेरिएबल, चर जो है 2 मानने पड़ेंगे। माना लंबाई को x मानेंगे और चौड़ाई को y मानेंगे। माना लंबाई बराबर x मीटर व अब तो नहीं लगाया मैंने, देखो यहाँ आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करो। यहाँ तो नहीं लगाया, तो लगाने का मतलब क्या, एक संबंध से दूसरी चीज निकल के आ रही है ना। वह का मतलब मैं दोनों चीजें मान रहा हूँ यहाँ पे, है ना। संबंध दिया होता तो मैं सीधा तो लगा के दूसरा संबंध उससे निकल जाता मेरे पास। चौड़ाई 1 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमाप कितना है, 80 मीटर। अब आयताकार है तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और लंबाई की जगह मैं क्या लिख दूँ, x प्लस चौड़ाई की जगह y बराबर 80। 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x प्लस वाई बराबर 40। इससे मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो तो x इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 40 माइनस x। समीकरण नंबर 1। फर्स्ट 2 शर्त दे रखी हैं इसमें। सेकंड क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। लंबाई की जगह x, चौड़ाई का मान मैंने समीकरण 1 से निकाल रखा। देखो 40 माइनस x बराबर 400। कहाँ से लिखा आपने, 1 से। y की वैल्यू आपने कहाँ से रखी, 1 से। अंदर गुणा करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 400 इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 400 बराबर 0। फिर आगे लेके आता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। या लगा के निशान चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस के 400 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। सर अपन इसमें सीधी गुणनखंड विधि लगा देते हैं, नहीं, पहले अपन को बताना है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है भी या नहीं। तो पहले चेक करेंगे, और वो चेक कैसे, पता कैसे चलेगा, डी का मान निकाल के। और डी का मान निकालने के लिए मेरे को इससे क्या करनी पड़ेगी, पहले तुलना। क्यों, क्योंकि ए बी सी चाहिए। ए कितना है 1, बी कितना है माइनस के 40 और सी कितना है माइनस के 40। सी कितना है 400। अब डी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि डी बराबर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 400, माइनस का स्क्वायर प्लस 40 की स्क्वायर 1600 माइनस 1600 बराबर 0। डी का मान कितना आ गया, बराबर 0। इसलिए समीकरण 1 के मूल वास्तविक व समान है। इसलिए पारक बनाना, वास्तविक आगे ना, पारक बनाना क्या है, संभव है। पहले उसने पूछा था क्या ऐसा पारक बनाना संभव है क्या, और मूल वास्तविक को आगे तो संभव है। अब संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर दो। इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र से
सूत्र से। सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बट्टा में 2a माइनस बी। बी 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 की वैल्यू कितनी है 40, तो प्लस 40, माइनस 40 है तो प्लस 40, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 बट्टा में 2 गुना 1, ये खत्म। 40 में 2 का भाग दिया तो 20, x बराबर कितना आया 20 मीटर, लंबाई 20 आ गई। तो चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई देखो क्या है, चौड़ाई y, और y का मान कहाँ से निकलेगा, समीकरण 1 से। चौड़ाई y बराबर 40 माइनस 20, तो कैसे आई 20 मीटर, कहाँ से 1 से निकाला आपने। देखो लंबाई भी 20, चौड़ाई भी 20, तो ये वर्ग बन गया। बोले सर वर्ग बन गया तो हम पहले भी इसको भुजा को 20 ही मान सकते थे कि वर्ग है, नहीं, पहले हम अपन को कैसे पता चला कि ये वर्ग है, उसने लंबाई चौड़ाई की बात की तो मैंने आयत माना, लास्ट में जाके ये वर्ग बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आके अपनी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है, लेकिन एक एग्जाम्पल नंबर 17 करते हैं अपन, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 17 है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। तो डायग्राम बनाए करते हैं, देखो आंसर, एक वर्ताकार पार्क है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, ठीक है, 13 मीटर व्यास है इसका, ठीक है, ये व्यास 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क के परिसीमा के एक बिंदु पर खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए व बी, एक व्यास है, इस व्यास के दोनों सिरों पर 2 फाटक बने हुए हैं, इस पे मान लेता हूं ए और इस पर मान लेता हूं बी। फाटक ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। इस पार्क की परिसीमा मतलब इस बाउंड्री पर कोई खंभा गाड़ना है, कहीं भी गाड़ देते हैं, मान लेते हैं यहाँ गाड़ देते हैं, बिंदु सी पर खंभा गाड़ना है ना। हाँ, 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है, खंभा गाड़ दिया सी पर, कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने दो बने फाटकों ए व बी, इस खंभे से इन फाटकों ए व बी की दूरियों का अंतर, ए से जितनी दूरी है, बिंदु ए से फाटक की जितनी दूरी है और जितनी दूरी बी से, इन दोनों दूरियों का अंतर 7 मीटर है। कैसा करना संभव है, मतलब ये 7, इसका और इसका अंतर है, मान लो ये 17 है तो ये कितनी होगी 10, अंतर 7 मीटर है ना। तो क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियां होंगी। तो मैंने मानो फाटक ए से खंबे सी की दूरी बराबर x मीटर। तो अब क्वेश्चन दे रहा है, तो क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है हमें। तो फाटक बी से खंबे सी की दूरी x माइनस 7, इसको मैंने क्या माना x, और ये क्या होगी x माइनस 7। बोले सर कैसे, क्योंकि अंतर घटा के देख लो, x माइनस 7, ये कट जाएंगे और ये प्लस का 7 आ जाएगा, दूरियों का अंतर कितना आ जाएगा 7 मीटर। और पार्क का व्यास कितना है, व्यास कितना है, ये 13 मीटर, ठीक है। खंबे सी से दूरी कितनी है x माइनस 7, और खंबे सी से दूरी कितनी x मीटर, और बी से दूरी कितनी मानी मैंने x माइनस 7। अब वर्त की एक परिमेय है, जब चैप्टर नंबर अपन वर्त वाला करेंगे तो उसमें एक परिमेय है कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। मतलब कैसे, यहाँ से अर्धवर्त कैसे बनता है, व्यास खींचे तो व्यास से इस तरफ वर्त की परिधि तक ले जाके जितने भी अपन कोण बनाएंगे वो सारे क्या होते हैं, समकोण होते हैं। चाहे इस तरफ बना लो, ये सारे कितने डिग्री कोण हैं, 90 डिग्री कोण हैं।
ठीक है। अर्धवर्त में बने कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ध्यान रखेंगे, वर्त वाले चैप्टर में अपन करेंगे, थ्योरम प्रूफ करेंगे, तो भी देखते हैं। अब ये अर्धवर्त, एक व्यास है तो ये अर्धवर्त है नीचे, और अर्धवर्त में बना कोण ये क्या हो गया? समकोण हो गया, क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, पर में ये चैप्टर नंबर वर्त वाले में करेंगे तो करेंगे। ठीक है, अगर ये समकोण है तो ये त्रिभुज कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर। और कर्ण कौन सी भुजा होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। कर्ण स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अपन क्या रख देते हैं? सारी वैल्यू रख देते हैं। कर्ण 13, AB कितनी है? 13 की स्क्वायर बराबर आधार कितना है? AC कितना? x स्क्वायर प्लस ये कितना है? BC कितने हैं? x माइनस 7 की होल स्क्वायर। 13 की स्क्वायर 169 x स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 169 बराबर 2x स्क्वायर, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 14x, ये उधर ले जाता हूँ सारी चीज़ें फिर इस तरह, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये तो पड़े हैं, ये दूर गया तो माइनस 169 और बराबर में 0, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x 169 में से 49 गए तो माइनस के 120 बराबर 0। पूरी समीकरण में देखो 2 का भाग जा रहा है तो दे देंगे, या x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 करने को तो मैं यहाँ गुणनखंड विधि से भी कर दे सकता हूँ ना, 15 चौका 60 नहीं 10 चौका 60 12 हाँ 12 62, लेकिन गुणनखंड विधि से हो जाएंगे, लेकिन अपन ने इसका तो आंसर दिया ही नहीं। क्या ऐसा करना संभव है? और ऐसा करना संभव कब होगा? जब अपन इसकी d का मान ज्ञात करेंगे तो बता देंगे। मूल वास्तविक के समान है तो ऐसा करना संभव है। टीचर ऐसा भी करते हैं, सीधा गुणनखंड विधि से आंसर निकाल देंगे और बोल देंगे हाँ वास्तविक मान वैल्यू आ रही है। तो गुणनखंड कई बार क्या होते हैं, हर समीकरण के गुणनखंड नहीं होते, तो अपन को चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 1, b बराबर माइनस के 7 और c बराबर माइनस के 60, चूंकि d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 की स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 c की जगह माइनस के 60। ठीक है, 7 की स्क्वायर 49 प्लस 6 चौका 24 240 माइनस माइनस प्लस, तो d का मान कितना आया? 289 प्लस के बड़ा है 0 से, इसलिए समीकरण 1 के मूल वास्तविक व समान अलग अलग होंगे। इसलिए क्या ऐसा, इसलिए ऐसा करना संभव है। कैसा करना? एक खंभा काटना इस तरह से, इसलिए संभव है तो ज्ञात करो सीधेद्राचार्य सूत्र से। क्या कहता है सीधेद्राचार्य सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, तो x बराबर माइनस बी का मान कितना है? माइनस 7, तो क्या हो गया? प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 बट्टा में
2 गुणा 1, तो प्लस के साथ प्लस माइनस 17 बट्टा में 2, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर 17 7 24 बट्टा 2, तो 12, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो 17 7 में 17 के तो माइनस के 10 बट्टा 2, तो माइनस के 5। चूंकि x खंबे से ये धनात्मक चिन्ह लेने पर, ये पूरा लिखना, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर मैंने इसे क्यों खींच दिया क्योंकि आगे जगह थोड़ी सी कम। खंबे से फाटक की दूरी है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x किसको माना था मैंने, x का कौन सा मान बचा, ये 12 वाला। x खंबे सी से ए से फाटक ए से दूरी बराबर 12 मीटर, वह 20 है, 12 माइनस 7 तो 5 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, फाटक बी से दूरी है ना। आंसर देखते हैं। 5 12 मीटर और 5 मीटर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 4 जो द्विघात समीकरण थी वो कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपन नई एक्सरसाइज नंबर 5 के साथ जो है समांतर सीढ़ी। ठीक है, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।